जहाँ ग्राउंड्स नहीं है वहाँ हम ज़मीन खरीद के ग्राउंड बनाएंगे। जो ग्राउंड्स हैं उनकी हालत बेहतर करनी है, बिकॉज अगर यहाँ पे ये रौनक नहीं होएगी तो इसका इम्पैक्ट इंटरनेशनल क्रिकेट पे आएगा। पर सिर्फ पाकिस्तान इन्वॉल्व नहीं है, हमारा पड़ोसी मुल्क भी इन्वॉल्व है और हम उनको दिखाना चाहते हैं कि ये देखें जहां आपने अपने स्टेडियम्स बनाए और बहुत ज़बरदस्त बनाए और हम जाके उनको आबाद करते हैं, उनका उद्घाटन करते हैं, वहाँ पे अहमदाबाद के स्टेडियम को हम आबाद करने की कोशिश करते हैं वर्ल्ड कप में। और ये भाई आप फिर वही बात कर रहे हैं, हम क्यों आबाद करने की कोशिश कर रहे हैं? उनके वहाँ पे आप स्टेडियम देख लें यार, कितने स्टेडियम्स हैं। वो मैंने तो वो कुछ वीडियोस की तो मैंने तो कुछ स्टेडियम का जिक्र किया, अगलों ने मुझे 65 स्टेडियम की लिस्ट भेज दी। पाकिस्तान में 99% ये बात कंफर्म मैं आपको बता रहा हूं कि चैंपियंस ट्रॉफी के मैचेस नहीं होंगे। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि अगर हुए भी, फर्ज करो कोई एक छोटा मोटा मैच हो जाता है पाकिस्तान बांग्लादेश वगैरह का, इस तरह के कोई मैचेस हो जाते हैं तो वो बगैर छतों में चैंपियंस ट्रॉफी ऑलमोस्ट नामुमकिन सी लग रही है कि भाई इस स्टेडियम में हो जाए, क्योंकि अभी तक जो है वो अपने मार्बल बिछा रहे हैं। अभी मार्बल क्या बोलते हैं भाई उसको, अभी तक वो अपनी ईंटें सिलवटें बिछा रहे हैं। उनको अभी तक ये अंदाजा ही नहीं है कि हमारे पास टाइम नहीं रह गया। वो समझ रहे हैं कि शायद अभी हमारे पास 8-10 महीने पड़े, क्योंकि जो लाहौर के स्टेडियम की हालत है ये 2026 से पहले तैयार नहीं होने वाला। चेयरमैन साहब का ये कहना है इस हवाले से कि हम कौम को मायूस नहीं करेंगे। कौम तो मैं देख रही हूँ पहले से मायूस है, क्योंकि इंडिया पाकिस्तान का मैच तो नहीं यहाँ पे हो सका ना। मतलब कहा तो ये गया था, दावा तो इस चीज का था कि हम भारत को लेकर आएंगे यहाँ पर, या फिर हम मैच ही नहीं खेलेंगे, हम विड्रॉ कर जाएंगे। उस वक्त भी हमने कहा कि इतने सख्त अल्फाज का चुनाव ना किया जाए, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता। अब यहाँ पर भी अगर कौम को मायूस नहीं करना तो फिर कौम तो किसी भी हाल में मेरा नहीं ख्याल है कि खुश हो सकती है, क्योंकि हम हैं ही इस कंडीशन में इस वक्त कि हमें आर या पार वाला फैसला तो नहीं लेना है। 3 साल हम इधर नहीं आएंगे, 3 साल आप उधर नहीं आना, ये कौन सी वो है, कौन सा मतलब? और आप क्या इंडिया पे ट्रस्ट करते हैं? इंडिया ने तो जब क्या थे एमओयू साइन किया, हाँ क्या रहा था, मुकरा नहीं मुकरा। तो ये भाई इंडिया पे भरोसा नहीं करना है, नहीं भरोसा नहीं। और ये जो जबरदस्ती की मीडिया में ये कर दिया, मोहसिन नकवी ने वो कर दिया, वो मोहसिन नकवी साहब इस कौम का अगर सर बुलंद करना है, 25 करोड़ आवाम का सर बुलंद करना है, आप आएंगे तो हम जाएंगे। भाई वो वजीर दाखिला भी, और वजीर दाखिला होंगे तो क्या होंगे? वजीर दाखिला है तो इसका मतलब ये है कि हमारा सौदा करने वाले सालों में बर्फ पिघले, लेकिन नुकसान दोनों का हुआ है, एक का नहीं हुआ। आप तो दूसरों को अपना वो दे रहे हो। क्या आओ लो हमसे ले लो पैसे, बना लो अपने बोर्ड को स्ट्रॉन्ग। अपने इंडिया को क्या फर्क पड़ता है? उनके पास तो पैसा इतना है, उनका बोर्ड थोड़ी वीक होगा, हमारा बोर्ड वीक होगा ना। पाकिस्तान के बगैर कुछ भी इवेंट ना मुकम्मल है। इंडिया पाकिस्तान के मैच हो, और टीवी राइट्स वाला भी यही चाहता है। हमें कुछ नहीं चाहिए, पाकिस्तान इंडिया का मैच चाहिए, जिसकी वजह से आज अल्हम्दुलिल्लाह पूरी दुनिया में पाकिस्तान क्रिकेट टीम खड़ी है और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को हम सपोर्ट करेंगे। पाकिस्तान की आवाम को सपोर्ट करना चाहिए, मीडिया हमारा सपोर्ट कर रहा है, हमारे तमाम जर्नलिस्ट पाकिस्तान के साथ खड़े। तो ये चीज पाकिस्तान के लिए बहुत खुशाइन बात है। जो भी फैसला होगा यकीनी तौर पर पाकिस्तान के हक में बेहतर होना चाहिए। ब्रॉडकास्टर इंडिया का है तो क्या ब्रॉडकास्टर्स को नहीं पता था कि ये फैसला इस हक में नहीं जाएगा? देखिए इस कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर थोड़ा सा बता दूं, पाकिस्तान के भी साइन होंगे, इंडिया के भी साइन होंगे और आईसीसी के भी साइन होंगे, बट इसके अंदर एग्री करेगा ब्रॉडकास्टर कि वो इस फॉर्मूले को भी एक्सेप्ट करेगा और कहेगा ठीक है यार आप लोगों का होगा तो मैं ठीक हूं। क्या कर दिया मोहसिन नकवी ने? क्या हुआ है? हाइब्रिड उस पे तो शुरू से ये है, अगर ये हाइब्रिड पे भी जाता है और ये इनकेस इंडिया सेमीफाइनल और फाइनल में आ जाता है तो ये तो पाकिस्तान अवाम के साथ जाती होगी। अगर इंडिया हाइब्रिड पे इंडिया सेमीफाइनल फाइनल में जाएगा तो कहां मैचेस होंगे? ये पाकिस्तान और क्या कौन सा ऐसा मोहसिन नकवी ने भाई कारनामा अंजाम दे दिया? अभी तक क्या हुआ है? हाइब्रिड पे तो हो रहा है। हमारे अगर आप रग्बे के लिहाज से देखेंगे हमारे 5-6 स्टेडियम ऑपरेशनल हैं। वो तो कुछ मेहरबानियां हमारे पड़ोसी मुल्क की हैं कि ना तो हम कोयटा में मैच करा पाते हैं, ना पेशावर में मैच करा पाते हैं। हमारे पास कौन सा स्टेडियम मौजूद नहीं है, हमारे पास कौन सी जगह मौजूद नहीं है। हम तो मजबूर हो जाते हैं कि जिस तरीके की चीज़ें हो रही होती हैं उसके बाद हमें सिर्फ 2-3 ग्राउंड ही नजर आ रहे होते हैं। जी पिंडी हो गया, हमारा कराची हो गया, हमारा लाहौर हो गया, हम इधर ही कराते हैं ताकि हमारी टीमों को बेहतर सिक्योरिटी फराहम कर सके। जय हिंद दोस्तों। तो दोस्तों चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर जिस तरह से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अपने स्टेडियम को लेकर रेनोवेट कर रहा है, अभी तक उसके काम लगभग 40 से 50% हुए हैं। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि फरवरी के लास्ट से इस चैंपियंस ट्रॉफी का आगाज़ होने वाला है, शुरुआत होने वाला है, लेकिन पाकिस्तान अभी तक अपने स्टेडियम को तैयार नहीं कर पाया है। और ये बातें करते हैं, दावे करते हैं कि हम अपने देश में चैंपियंस ट्रॉफी कराएंगे, लेकिन आपको बता दें कि हाइब्रिड मॉडल के तहत तो पाकिस्तान मान गया है, लेकिन अब पाकिस्तान ये चाहता है कि आखिरकार भारतीय टीम पाकिस्तान आना क्यों नहीं चाहती। इसके बाद मतलब अगर भारत में कोई इवेंट होता है तो हम भी भारत नहीं जाएंगे, लेकिन आपको बता दें कि ऐसा होने वाला नहीं है और पाकिस्तान मुंह उठाकर हमेशा की तरह भारत जरूर आएगा। तो फिर जो खवातीन का होता है ओडीआई है मेरे ख्याल में, वो भी अगले साल 2025 में भारत में हो रहा है। सही। तो भारत उसकी मेज़बानी करेगा। तो ये भी अगर है तो फिर पाकिस्तानी टीम मुमकिन है कि वहाँ ना जाए, पाकिस्तान फिर नहीं जा सकेगा ना। बिल्कुल। तो पाकिस्तान की जो टीम है उसको कहीं और खेलना पड़ेगा, लेकिन शायद मामला अब देखते हैं कि पाकिस्तान के मैचेस कहाँ होते हैं। मुझे मुश्किल लगता है कि पाकिस्तान भारत पहुंच जाएगा। और दूसरा एशिया कप भी हो रहा है, अगले साल भारत मेज़बानी कर रहा है उसकी।
तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग होगा कि 2025 तक ये सारी बातें कायम रहती हैं कि अगले साल अक्टूबर नवंबर तक ये बातें कायम रहती हैं कि नहीं रहती। जो असल टूर्नामेंट है ना वो 2026 में होगा, जो कि आप कह लें कि T20 कप जो है, अच्छा वो को होस्ट कर रहा है भारत श्रीलंका के साथ 2026 में। उसमें तो कोई इतना हाइब्रिड का इशू है नहीं, पाकिस्तान के सारे मैचेस जो होंगे वो हो जाएंगे श्रीलंका में, तो भारत को तो ये मानने में कोई मुश्किल नहीं थी। लेकिन सवाल कंट्रोवर्सी तब पैदा होगी अगर पाकिस्तान और भारत दोनों फाइनल में पहुंच जाते हैं, तो भारत की ख्वाहिश तो होगी ना कि फिर 2026 का जो T20 का फाइनल है वो तो भारत में होना चाहिए, वो फिर श्रीलंका में तो नहीं होगा, तो वो कंट्रोवर्सी उठेगी। मेरा अपना ख्याल ये है कि ये जो सारा खेल, अगर वाकई ये खबरें दुरुस्त हैं जो कि भारत की मीडिया की जानिब से हमें मिल रही हैं, क्योंकि उसके बाद फिर 2031 में चैंपियंस ट्रॉफी है जिसको भारत और बांग्लादेश को होस्ट करेंगे। अब भारत और बांग्लादेश के जो मामलात हैं, ताल्लुकात हैं, वो भी उस वक्त तक होपफुली बेहतर हो जाएंगे, लेकिन इस वक्त तो काफी कशीदगी है। चेयरमैन साहब का ये कहना है इस हवाले से कि हम कौम को मायूस नहीं करेंगे। कौम तो मैं देख रही हूँ पहले से मायूस है, क्योंकि इंडिया पाकिस्तान का मैच तो नहीं यहाँ पे हो सका ना। मतलब कहा तो ये गया था, दावा तो इस चीज का था कि हम भारत को लेकर आएंगे यहाँ पर, या फिर हम मैच ही नहीं खेलेंगे, हम विड्रॉ कर जाएंगे। उस वक्त भी हमने कहा कि इतने सख्त अल्फाज का चुनाव ना किया जाए, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता। अब यहाँ पर भी अगर कौम को मायूस नहीं करना, तो फिर कौम तो किसी भी हाल में मेरा नहीं ख्याल है कि खुश हो सकती है, क्योंकि हम हैं ही इस कंडीशन में इस वक्त कि हमें आर या पार वाला फैसला तो नहीं लेना है, हमें कोई ना कोई बीच का रास्ता निकालना है। थोड़ा सा मोहसिन नकवी साहब की जो 2-3 टिकर चल रहे हैं, मैं उस पर थोड़ा सा कमेंट करना चाहता हूँ। हम कल परसों से क्या खबरें चला रहे थे? यही चला रहे थे कि हाइब्रिड मॉडल जो है वो एक्सेप्ट हो चुका है, हमने हरा दिया और हमने जीत लिया या वो हार गए। मैं कभी क्रिकेट की हार जीत के ऊपर नहीं आता इतनी इमरसी। अभी वो कह रहे हैं कि बहुत सारी चीज़ें होनी बाकी हैं और बेहतरी की उम्मीद है, और वो कह रहे हैं कि अभी चीज़ें फाइनलाइज नहीं हुई हैं। तो अब मुझे बता दें, ये बात सही माने या कल से जो खबरें चल रही हैं वो बात सही माने? देखिए वो खबरें भी वहीं से आई हैं जहाँ से ये बात कहाँ से उठाई? मेरी परसों कादर से ही बहस हो रही थी, आप खबरें उठा के किसको कहाँ चलाते हैं? कभी हम अपने घर से पूछा ही नहीं हमने, क्या हमने अपनी कंफर्मेशन की? यहाँ से अपने घर से ही हर बातें बाहर आती हैं, लेकिन क्लैरिटी जो है वो तो दोनों तरफ से तो इंडियन मीडिया के को अटैच करके चल रहे थे। अपने तो जराये से तो हमने कंफर्म ही नहीं की कि हाँ हमारे जराये से। हाफिज साहब, ये जो चीज़ डिले होती जा रही है, ये इसका क्या असर पैर है? मुझे तो मैंने कुछ समझ नहीं आ रहा है इस चीज़ का। देखिए बात यह है कि पाकिस्तान और इंडिया का मसला है। क्या कर दिया मोहसिन नकवी ने? क्या हुआ है? हाइब्रिड उस पे तो शुरू से ये है, अगर ये हाइब्रिड पे भी जाता है और ये इनकेस इंडिया सेमीफाइनल और फाइनल में आ जाता है, तो ये तो पाकिस्तान अवाम के साथ जाती होगी। अगर इंडिया हाइब्रिड पे इंडिया सेमीफाइनल फाइनल में जाएगा तो कहां मैचेस होंगे? ये पाकिस्तान और क्या कौन सा ऐसा मोहसिन नकवी ने भाई कारनामा अंजाम दे दिया? अभी तक क्या हुआ है? हाइब्रिड पे तो हो रहा है। और दूसरी चीज सबसे इंपॉर्टेंट, मैं आपको नहीं कह रहा, मैं यही कह रहा हूँ, ये जो मीडिया पे शोर मच रहा है, उनको सलूट करेंगे उनको। ओ भाई, आप अगर ये 25 करोड़ आवाम का आपने सर ऊपर करना है ना, आपने सिर्फ एक स्टैंड लेना है। स्टैंड ये लेना कि इंडिया आप इधर आएंगे तो हम आपकी तरफ आएंगे, अदरवाइज नहीं। भाई यही तो हो रहा है। और क्या हो रहा है? कहां हो रहा है? अभी वही कि 3 साल हम इधर नहीं आएंगे, 3 साल आप उधर नहीं आना, ये कौन सी वो है? कौन सा मतलब? और आप क्या इंडिया पे ट्रस्ट करते हैं? इंडिया ने तो जब क्या थे MOU साइन किया, हाँ क्या रहा था, मुकरा नहीं मुकरा। तो ये भाई इंडिया पे भरोसा नहीं करना है, नहीं भरोसा नहीं। और ये जो जबरदस्ती की मीडिया में ये कर दिया, मोहसिन नकवी ने वो कर दिया, वो मोहसिन नकवी साहब, इस कौम का अगर सर बुलंद करना है, 25 करोड़ आवाम का सर बुलंद करना है, आप आएंगे तो हम जाएंगे। भाई वो वजीर दाखिला भी, और वजीर दाखिला होंगे तो क्या होंगे? वजीर दाखिला है तो इसका मतलब ये है कि हमारा सौदा करते हैं। आने वाले सालों में बर्फ पिघले, लेकिन नुकसान दोनों का हुआ है, एक का नहीं हुआ। आप तो दूसरों को अपना वो दे रहे हो। क्या? आओ लो हमसे ले लो पैसे, बना लो अपने बोर्ड को स्ट्रॉन्ग। अपने इंडिया को क्या फर्क पड़ता है? उनके पास तो पैसा इतना है, उनका बोर्ड थोड़ी वीक होगा, हमारा बोर्ड वीक होगा ना। चैंपियंस ट्रॉफी के बाद क्या होगा? क्या होगा? आपने रेवेन्यू की बात करी, रेवेन्यू नहीं बढ़ा जो बढ़ना चाहिए था सूरत। आप बैकफुट पे आ गए। पीसीबी इसी तरह जो गेट मनी थी, जो इंडिया पाकिस्तान का मैच है, वो आपको मिलना चाहिए था, आप बैकफुट पे आ गए। पर एक चीज पे खुश हुआ पीसीबी कि जो इंडिया ने हाइब्रिड मॉडल यहां पे किया करा कि हम नहीं खेलेंगे, हमने वो कर दिया। गलत है, हो गया, गलत हो गया। इसमें दोनों का नुकसान है। पाकिस्तान का इसलिए नुकसान है, पाकिस्तान अभी स्ट्रांग बोर्ड नहीं है, सिंपल। इंडिया हमसे 3-4 गुना बड़ा है, तो उन्हें पैसों की प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उन्होंने यहां से काम लिया। और अब जो एक बात बोलो ना, वो सुनिएगा गौर से। किसी टमाटर बेचने वाले से भी पूछेंगे ना, तो बोलेंगे चैंपियंस ट्रॉफी में फाइनल में इंडिया आएगा, तो वो फाइनल कहां होगा? एमिरेट्स में। और कोई बेवकूफ से भी आप बोलेंगे ना कि 2026 का जो वर्ल्ड कप है उसका फाइनल किस टीमों के दरमियान होगा, तो वो पाकिस्तान का नाम नहीं लेगा। यहाँ पर सिर्फ पाकिस्तान इन्वॉल्व नहीं है, हमारा पड़ोसी मुल्क भी इन्वॉल्व है, और हम उनको दिखाना चाहते हैं कि ये देखें, जहाँ आपने अपने स्टेडियम्स बनाए और बहुत ज़बरदस्त बनाए और हम जाके उनको आबाद करते हैं, उनका उद्घाटन करते हैं, वहाँ पे अहमदाबाद के स्टेडियम को हम आबाद करने की कोशिश करते हैं वर्ल्ड कप में। और यार भाई, आप फिर वही बात कर रहे हैं ना, हम क्यों आबाद करने की कोशिश कर रहे हैं? उनके वहाँ पे आप स्टेडियम देख लें यार, कितने स्टेडियम्स हैं। मैंने तो कुछ वीडियोस की, तो मैंने तो कुछ स्टेडियम का जिक्र किया, अगलों ने मुझे 65 स्टेडियम की लिस्ट भेज दी।
देखिए, आप जो बात कर रहे हैं, आप पाकिस्तान और इंडिया को, वो 1.25 अरब की आबादी है, आप 25 करोड़ की आबादी है, आप उनसे कंपेयर नहीं करें। इंडिया कितना बड़ा है, वहाँ पे स्टेडियम की तादाद भी उसी हिसाब से। हमारे, अगर आप रग्बे के लिहाज से देखेंगे, हमारे 5-6 स्टेडियम ऑपरेशनल हैं। वो तो कुछ मेहरबानियां हमारे पड़ोसी मुल्क की हैं कि ना तो हम कोयटा में मैच करा पाते हैं, ना पेशावर में मैच करा पाते हैं। हमारे पास कौन सा स्टेडियम मौजूद नहीं है, हमारे पास कौन सी जगह मौजूद नहीं है। हम तो मजबूर हो जाते हैं कि जिस तरीके की चीज़ें हो रही होती हैं, उसके बाद हमें सिर्फ 2-3 ग्राउंड ही नजर आ रहे होते हैं। जी, पिंडी हो गया हमारा, कराची हो गया हमारा, लाहौर हो गया, हम इधर ही कराते हैं ताकि हमारी टीमों को बेहतर सिक्योरिटी फराहम कर सके। पाकिस्तान में ग्राउंड्स की कोई कमी नहीं है। आप सियालकोट जाएंगे तो वहाँ ग्राउंड मौजूद है, जहाँ इंटरनेशनल मैच हो चुका है। गुजरांवाला जाएंगे तो वहाँ इंटरनेशनल मैच हो चुका है। आपको याद होगा इंग्लैंड की जो सीरीज हुई थी, उसके मैचेस भी कुछ कराची में थे, एक लाहौर में था, एक कराची में था। वो मैचेस भी कैंसिल किए गए थे इस रेनोवेशन की वजह से। और यहां पर जो काम चल रहा है ये कराची के स्टेडियम में, ये जो इनकी बैक वाली बिल्डिंग है वो सारी स्टील स्ट्रक्चर पे बनाई जा रही है। और कराची की हवाएं, समुद्री हवाएं इतनी खतरनाक होती है, साला हम यहाँ पर मोटरसाइकिल लेते हैं तो 10 दिन के बाद इतना मोटा मोटा जंग चढ़ जाता है उसके ऊपर, यहाँ पर बकवास हो जाती है। और ये पागल के बच्चे, इनको इतना नहीं पता कि अबे भाई स्टील का काम कराची में नहीं चलेगा। चाहे स्टील हो, कितना भी अच्छा स्टील तुम लगा लो, जो भी कर लो, लेकिन रंग पकड़ना है। और ये बिल्डिंग जो बना रहे हैं ये 2-3 साल से ज्यादा की नहीं चलेगी, 100% लिख के रखना। ये कराची की बिल्डिंग है, ये टाइम पे ही बना रहे हैं। ऐसा ना हो कि ऊपर प्लेयर बैठे और धड़ाम से करके पूरी बिल्डिंग नीचे गिर जाए, या फिर जंदरे का एक झटका क्या लगे धड़ाम से करके पूरी बिल्डिंग नीचे गिर जाए। ये हो भी सकता है। ये जल्दी जल्दी में, हड़बड़ी में काम को तेजी से फैला दूर। ये भी नहीं कह रहे काम नहीं हो रहा, काम हो रहा है, मजदूर लगे हुए हैं, मिस्त्री लगे हुए हैं, लेकिन मिस्त्री मजदूर भी यही कह रहे हैं कि भाई आप लोग कुछ भी कीजिए, बेफिक्र रहिए, ये स्टेडियम कभी भी आपको चैंपियंस ट्रॉफी के लिए हम तैयार करके नहीं देंगे। उनका इरादा नहीं। और उनको वैसे भी यहाँ पर चेयरमैन साहब ने बोला कि आप लोग अपनी स्पीड से काम जारी रखिए, हमें कोई इतनी खास जल्दी नहीं है। अगर यहाँ पर मैचेस नहीं हो सकते तो कोई मसला नहीं है। देखो, एक जमाना था जब कहा जा रहा था, जमाना क्या था, कुछ ही दिन पहले की बात है कि इंडिया पाकिस्तान आएगा। अब इंडिया ने कंफर्म कर दिया कि वो पाकिस्तान नहीं आ रहे, तो बाकी जितनी भी टीमें दुनिया की आएंगी उसमें पाकिस्तान का घंटा इंटरेस्ट नहीं है, ना ही कोई मैचेस देखने को जाने वाला है। स्टेडियम आपके बिल्कुल खाली होंगे। तो इससे अच्छा है कि स्टेडियम में जो बाहरी काम है वो फिर करवाओ ही नहीं है, फिर खाली घास के ऊपर मैच करवा देना, वहां पर जी आपको देखने को मिल जाएगा। फैंस ने बॉयकॉट किया यहाँ पर। पाकिस्तान के जो फैंस है, इनका जब से दिल टूटा कि भाई ये चैंपियंस ट्रॉफी इंडिया नहीं आ रही, ये कह रहे हैं कि हमने क्रिकेट देखनी नहीं है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने हमको धोखे में रखा, हमको धोखा दिया कि हम इंडिया को लेकर आ रहे हैं, अभी स्टेडियम में ये काम चल रहा है, अभी वो काम चल रहा है। मतलब इंतहाई भूतिया बनाया पाकिस्तानी अवाम को। और मैं भी बना था, लेकिन अभी मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है, ये स्टेडियम कभी भी, देखो कराची के हालात मैं जानता हूं। आपको एक रफी स्टेडियम, आप गूगल पे सर्च कीजिए कब शुरू हुआ था। 2013 में रफी क्रिकेट स्टेडियम शुरू हुआ था और आज 2024 का एंड चल रहा है। ऑलमोस्ट 12 साल हो गए उस स्टेडियम को, 12 साल। आज तक वो स्टेडियम कंप्लीट नहीं हो पाए, हाफ वे तक नहीं पहुंचा है। 12 सालों में एक स्टेडियम हाफ वे तक नहीं पहुंचा। और ये समझ रहे कि 1.5 महीने के अंदर, 1 महीना में नहीं भाई, 22 दिन रह गए, 22 दिन के अंदर ये स्टेडियम कंप्लीट करेंगे। क्योंकि 22 दिन बाद आईसीसी का फिर से वक्फ आना है। आईसीसी के मेंबर्स आएंगे पाकिस्तान के स्टेडियम का मुआयना करने के लिए। बिकॉज जब चेयरमैन साहब पाकिस्तान के गए थे 2 महीने पहले, आईसीसी को मॉडल वगैरह दिखाए थे, तो आईसीसी ने कहा था कि ठीक है आप बनवाइए स्टेडियम, हमको पैसा देने को तैयार है। और 1280 करोड़ रुपए सिर्फ स्टेडियम के लिए दिए थे आईसीसी ने, ओनली स्टेडियम्स के लिए। और वो 1280 करोड़ में से मेरे ख्याल से कोई 2-3 करोड़ रुपए 200-300 करोड़ रुपए पीसीबी ने लगा दिए स्टेडियम पे, बाकी सारे रख ले अपनी जेब में, तभी काम इतना स्लो चल रहा है। और ये जो स्टील के स्टेडियम बना रहे हैं, मतलब स्टील की एक बिल्डिंग ही बन रहे हैं भाई, बाकी सब कुछ वैसे का वैसे। जैसा कि आपने वीडियो में देखा कि किस तरह से पाकिस्तानी मीडिया चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर कितनी ज़्यादा परेशान है कि आखिरकार भारतीय टीम पाकिस्तान ट्रेवल करना क्यों नहीं चाहती। और आपको बता दें कि जिस तरह से पाकिस्तान अपने स्टेडियम को लेकर रेनोवेट कर रहा है, पिछले 5-6 महीने से स्टेडियम का रेनोवेट कर रहे हैं, लेकिन अभी तक लगभग 40 से 50% के आसपास काम हुआ है स्टेडियम के रेनोवेशन में। और स्टेडियम को देखकर ऐसा लग नहीं रहा है कि यहाँ पर चैंपियंस ट्रॉफी मतलब कोई इवेंट हो सके। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि चैंपियंस ट्रॉफी एक आईसीसी का इवेंट है, इसके लिए बहुत सारे देश मतलब इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। 8 टीम इसमें पार्टिसिपेट करेगी और वो इसमें टीम होगी जो दुनिया की टॉप टीमें होंगी। आप लेकिन मतलब पाकिस्तान इस तैयारी इस तरह से कर रहा है अपने देश में, जिसको देखकर आईसीसी भी शर्म आ रही है, आईसीसी को भी, कि चैंपियंस ट्रॉफी के शेड्यूल को किस तरह से वो अनाउंस करें। क्योंकि इनके स्टेडियम देखने से ऐसा लगता है कि यहाँ पर चैंपियंस ट्रॉफी तो छोड़ो, कोई घरेलू टूर्नामेंट भी नहीं हो सकती, क्योंकि ये पूरी तरीके से अपने स्टेडियम को तोड़ फोड़ कर दिए हैं। तो यहाँ पर मतलब मैच होना काफ़ी ज़्यादा टफ होगा। लेकिन उधर आईसीसी के ऊपर प्रेशर है ब्रॉडकास्टर की तरफ से कि शेड्यूल अनाउंस करने का, क्योंकि किसी भी आईसीसी इवेंट का मतलब कोई इवेंट होता है तो उसके शेड्यूल अनाउंस होता है कम से कम 100 दिन पहले। लेकिन आईसीसी ने मतलब जिस तरह से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और भारत क्रिकेट बोर्ड को लेकर बातें कर रहा है, वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड भी पता है उसको भी कि भारतीय टीम पाकिस्तान नहीं आएगी, लेकिन ये फिर भी पाकिस्तान वाले चाहते हैं कि किसी तरीके से हम भारत को पाकिस्तान लेकर आ जाएं। क्योंकि इन पाकिस्तानियों को पता है कि अगर भारतीय टीम पाकिस्तान नहीं आती है तो जो पाकिस्तान के ऊपर बर्डन लगते हैं कि पाकिस्तान में हालात सही नहीं है किसी भी तरीके से, वो मतलब छुटकारा मिल जाएगा। लेकिन आपको बता दें कि ऐसा होने वाला नहीं है,
क्योंकि पाकिस्तान जिस तरह से अपने रवैये के ऊपर खड़ा हुआ है कि हम अपने देश में चैंपियंस ट्रॉफी कराएंगे, हाइब्रिड मॉडल के तहत इसको स्वीकार नहीं करेंगे। लेकिन अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इतना ज़्यादा घुटने टेक दिया है बीसीसीआई के सामने, आईसीसी के सामने, कि अब बातें कर रहे हैं कि चलो कई मतलब भारत अगर नहीं आता चाहता है, हमारा पड़ोसी देश हमारे वहाँ नहीं आना चाहते हैं, तो हम इसके लिए कोई हाइब्रिड मॉडल के तहत मतलब खेल लेते हैं। जिसके लिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी पिछले मतलब कुछ हफ्तों से बातें कर रहा था कि हम भारत में नहीं आएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, मतलब भारतीय टीम को पाकिस्तान आना पड़ेगा। लेकिन वो अपने मौक़िफ़ से हट गया और मतलब हाइब्रिड मॉडल के तहत उसको एक्सेप्ट भी कर लिया। लेकिन एक कंडीशन रखा है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कि हम भारत में जो भी इवेंट होगा 2025 के बाद से उसमें हम पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। लेकिन आपको बता दें कि भारत में कोई भी इवेंट होगा तो पाकिस्तान को मजबूरन आना पड़ेगा, क्योंकि इससे भारत का नुकसान नहीं बल्कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का इतना ज़्यादा नुकसान होगा कि पाकिस्तान उसको अफोर्ड नहीं कर पाएगा। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को भी पता है कि किस तरह की नुकसान हो सकती है। और आपको बता दें कि जिस तरह से अभी स्टेडियम के रेनोवेशन में अपने पैसे लगाए हैं, लगभग 1200-1300 करोड़ रुपए अपने स्टेडियम के रेनोवेट कर रहे हैं। अगर आईसीसी के इवेंट से बाइकआउट हो जाते हैं तो इनका कितना ज़्यादा नुकसान होगा ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड भली बात जानता है। लेकिन फिर भी पाकिस्तानी जर्नलिस्ट इस तरह की दावे करते हैं कि हमारे वहाँ चैंपियंस ट्रॉफी होगी, भारतीय टीम को आना पड़ेगा। लेकिन आपको बता दें कि ऐसा कुछ नहीं है, भारत ना कि वहाँ जा रहा है बल्कि हाइब्रिड मॉडल के तहत पाकिस्तान मान गया है। लेकिन आपको बता दें कि शेड्यूल बहुत ही जल्द 1 से 2 दिन में आ जाएगी और पाकिस्तान अपने मौक़िफ़ से पूरी तरीके से पीछे हट चुका है। जो बातें कर रहे थे कि हम भारतीय टीम को पाकिस्तान लेकर आएंगे, आज वही बातें कर रहे हैं कि चलो ठीक है, अगर पड़ोसी देश हमारे वहाँ नहीं आता तो हम ही ठीक है चलते हैं हाइब्रिड मॉडल के तहत खेल लेते हैं। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बीसीसीआई का इन्फ्लुएंस आईसीसी में कितना ज़्यादा है। और मतलब आईसीसी में ही नहीं बल्कि हर जगह क्रिकेट में जिस तरह से इन्फ्लुएंस है भारत का, वो किसी से छुपा नहीं है। जिस तरह से भारतीय टीम अपना मतलब क्योंकि ये रिवेन्यू इतने जनरेट करके देते हैं आईसीसी को कि आईसीसी भी मजबूर है भारत के सामने कि भारत को वो मतलब डिनाई नहीं कर सकता। इसलिए आईसीसी जिस तरह से भारत चाहता है उसी तरीके से करता है। लेकिन आपको बता दें कि ये चैंपियंस ट्रॉफी हाइब्रिड मॉडल के तहत मतलब दुबई में खेला जाएगा, जो कि पाकिस्तान रेडी हो चुका है। और रही बात भारत जाने का मतलब पाकिस्तान टीम भारत आने का मतलब अगले जो इवेंट हो रहे हैं उसमें पाकिस्तान टीम पूरी तरीके से मुंह उठाकर भारत में जरूर आएगी और मतलब पूरा टूर्नामेंट होगा। खैर, इस पर आपकी क्या राय है, हमें अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिएगा और साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।